उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए आता हूं। समझ रहे हो? उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए आता हूं। क्योंकि जब मैं आता हूं तो मैं देखता हूं उसकी हजूरी का बादल, उसकी उपस्थिति का बादल यहां होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ए हेलो, इधर देख, इधर देख। क्या दिक्कत है? कोई इविल स्पिरिट के चक्कर में मत आया कर। इधर देख, किसी भी अंधकार के चक्कर में मत आया कर। वो शिकेरिया नामाशन बोले, पता है इतने छोटे छोटे बच्चों में दुष्ट आत्मा काम करती है। छोटे छोटे मैंने देखे, छोटे छोटे जब बैठे होते हैं, छोटे से बच्चों में ऐसा काम करती है कि जो बीज परमेश्वर आज माँ बाप के कानों में बोने वाला होता है, वो बच्चा ऐसा हाल कर देता है, वो सुन ही नहीं पाता, वो वचन को सुन ही नहीं पाता, वो बातों को सुन ही नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे को आप दिखाने के लिए आप तो बेकार है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, क्या पास्टर जी डांटेंगे इसलिए आते हो टाइम पर, तो ये बेकार है। आपको सच कह रहा हूं, बेकार है। लेकिन आप इसलिए आते हो टाइम पर, इसलिए आते हो भवन में कि हमारा प्रभु आज हमें देखेगा, हमारा प्रभु आज हमें छुएगा, हमारा परमेश्वर आज हमें डिलीवरेंस करेगा, आजाद करेगा, हमारा परमेश्वर हमें जो चंगा रखता है, हमें उसकी महिमा करनी है। मुझे याद है जब मैं किसी चर्च में था, दूसरे भवन में जाता था, मैं चाबी लेकर रखता था। 2 चाबी थी, एक पास्टर के पास, एक मेरे पास। उस समय वहां पे कोई सफाई करने वाला नहीं होता था शाम को, तो मैं चाबी मैंने खुद मांगी, पास्टर जी मुझे दे दो सब चाबी कि मैं शाम को सफाई करके रख दे करूंगा। लोग आते थे अपना, कोई आ रहा है 10 बजे का टाइम था, सॉरी 7 बजे का टाइम था, कोई आ रहा है 7:30, कोई 8 आ रहा है। मैं 7 बजे से पहले, आधे घंटे पहले पहुंच जाता था, ताला खोलता था चर्च भवन का, सफाई करी, उसके बाद मैं वहाँ पे हारमोनियम होता था, उस पर मैं गीत गाता, प्रभु का धन्यवाद करता था, प्रार्थना करने लग जाता था। और तब मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता था, और प्रभु ने ऐसी कृपा की मेरे पर, उसने देखा मेरा बच्चा, अकेला होता था मैं भवन में, अकेला, सब नहीं होते थे, और ऐसी कृपा की प्रभु ने। आज ये मुझे किसी ने बजाना नहीं सिखाया, ये किसी ने मुझे बजाना नहीं सिखाया, और आप जानते हो मैं कैसा बजाता हूँ, आपको पता ही है। और आप तो नहीं बजाते, सही बजाता हूँ, क्योंकि वो सही और सही चीजें देता है। मैं खुद भी अगर ये सीखता तो इतना अच्छा नहीं सीख पाता जितना अच्छा उसने दिया। अकेला होता था मैं भवन में, अकेला। क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका था वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे, प्रभु मुझे देख रहा है, और वो देख रहा है तो मुझे पता वो कुछ करेगा बड़ा काम। अकेला लगा रहता था मैं, जानबूझ के प्रभु को दिखाता था, प्रभु काश मुझे भी बजाना है, और प्रभु देखता था, प्रभु देखता था, वो देखने सुनने। आज आपको एक चीज बताता हूँ, उससे पहले कि हम गवाही में चले। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गवाही क्या है। गवाही ये है कि वो जीवित है, गवाही ये है कि वो जीवित है। सबसे बड़ी गवाही है वो जीवित है, इसलिए वो अपने कार्य हमारे बीच में करता है। ठीक है, आज मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी एक जना भी, एक जना, एक बच्चा भी अगर ये विश्वास करके बैठा है या विश्वास करता है कि वो देखने सुनने वाला वह जीवित परमेश्वर है, उसकी जिंदगी में 100% काम होगा प्रभु का। जब तक आपको ये विश्वास ही नहीं कि वो जीवित और देखने सुनने वाला है, आप आओगे, आप अच्छी वर्शिप भी करोगे, अच्छा बीज भी बोगे, आप अच्छा टाइम भी दोगे प्रभु में, पर कोई काम नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं।
एक बेटी 3-4 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है शायद, हाँ 1 हफ्ता हो गया या 4 दिन हो गए, तो मेरे घर के चक्कर काट रही थी बच्ची, क्योंकि उस दिन लिफाफा मिला नहीं था संडे को और उसको अपना दशवान देना था, वो चक्कर काट रही थी। पूजा सिस्टर के पास गई, पूजा सिस्टर ने मुझे कॉल की, बोला मैं तो आज मीटिंग में हूँ, शाम को मैं बाहर था भवन में कहीं, वहाँ पे था, मुझे बुला रखा था। तो कई बार चक्कर काटे, अपने बेटी को भेजा, कई बार चक्कर काटे, कई बार चक्कर काटे। उसके बाद रात को मैं आया 10:30 बजे में, 11 बजे के आसपास, 10 बजे, हम 10 बजे के आसपास आए मीटिंग से। और जब हम आए तो फिर उसकी बेटी आई कि बस जी मैं तो आपके पास कई बार आई, मम्मी भी आप नहीं थी। मैंने बेटा क्या हो? कह रहे मम्मी वो लिफाफा मांग रही है। मैंने अच्छा, मैंने लिफाफा बोला दे दो। और वो उसकी माँ 10:30 बजे रात में आई। मैंने बच्चों को बोला अंदर आ जाओ बेटा, ये बात ठंड भी हो रही है। मैंने अंदर आए के पास में बहुत ऐसे चक्कर काट रही थी, बहुत ऐसे आ रही थी। मैं अपना बीज लेके आई थी, अपना विश्वास लेके आई थी। सुबह मुझे लिफाफा नहीं मिला था, आप ये बीज लो। एक बात और पास्टर जी, बस अपने मुँह से कह दो कि मेरे सामान की किस्तें वो पूरी हो जाए। अब सुनो, वो उसका विश्वास है, अच्छी बात है। उसने ये कहा कि आप अपने मुंह से कह दोगे मेरी सारी किस्तें, मुझे विश्वास है। मैंने उसकी बात बोली कि मैंने बेटा एक बात सुनो, आप जो ये बीज अगर ईमान से बोल रहे हो, विश्वास से बोल रहे हो, पहली बात तो ये सीखो, अगर आपको विश्वास है तो बीज बो, वरना मत बो, कभी मत बो। देखो कोई भी कमल, इसको ना ऊपर ले जाके थप्पड़ मार के, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि खुदा का काम रुक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको एक चांटा। देखो बच्चों से प्यार करो, परमेश्वर से ज़्यादा करो, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे। आपका जिंदगी ये आज अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं समझेगा, बड़ा होते ही आपकी जिंदगी को बेकार कर देगा। ये मेरे को आज भी पुलपिट से बोल रहेगा, इसको सिखाओ मेहनत। हालेलुया। क्योंकि मैं बात तो देखो, बातें कैसे भुला देता मेरी बात तो दिमाग से। आप, मैंने उसे बोला आपको भी मैं आज एक चीज बताता हूँ, किसी भी, आज मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप यहाँ आ रहे हो, क्या पता आप यहाँ से छोड़ के मेरी कोई डांट आपको बुरी लग जाए या कुछ सख्ती कि पास्टर जी कहते हैं 10 बजे आना है, आप ना आओ। पर आप किसी भी चर्च में जाओ, किसी भी भवन में जाओ, तो बोना तब तक नहीं जब तक आपको विश्वास ना हो। वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले प्रभु का दास कि बीज बो, दशवान बो, दान बो, मत बोना। जिस दिन विश्वास हो उस दिन बोना। जो विश्वास के साथ बोगे तो वो काम करेगा। आप यूं ही बोलोगे, काम नहीं करेगा। आपका विश्वास उस बीज को, उस बीज पर क्या करता है? सामर्थ्य लाता है। तो अगर आपका विश्वास है तो वो जीवित है, वो छूता है, वो डिलीवरेंस करता है, आजाद करता है, रिहा करता है, कारोबार काम में बरकत देता है, चंगा करता है, वो जीवित है। सबसे पहले तो आपका ये विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर कोई मूर्त, कोई पत्थर, वो कोई बनावटी, वो दिखावटी नहीं है, वो जीवित है। तो मैं उसके भवन में जाऊंगी। अगर आपको विश्वास है तो आप आओ। आपको जिस दिन, जब तक ये विश्वास ही नहीं, आप मत आओ। मेरे कहने से, मेरी पत्नी के कहने से आपको विश्वास है तो आप आओ कि वो जीवित परमेश्वर है। और जो लोग एक गवाही बनने के बाद भी नहीं समझ पाते कि वो जीवित है, फिर भी सोचते हैं कि वो जीवित है कि नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है ही नहीं है, देखने वाला है ही नहीं है, सुनने वाला है नहीं है, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक गवाही बनने के बाद भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि प्रभु ने अपना काम हमें दिखाया है कि मैं देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जीवित हूँ। मैंने अगर तुझे चंगा किया है तो समझ ले, मैंने तुझे अगर आशीष दी है तो समझ ले, मैंने तेरा नुकसान बचाया है तो समझ ले, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है तो समझ ले, मैंने अपने दास के द्वारा तुझे छूकर आजाद किया है तो समझ ले कि मैं जीवित, सच्चा, पवित्र परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। लोग नहीं समझते। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। गवाही क्या है? लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? गवाही क्या है? गवाही क्या है? कोई बताएगा? क्यों गवाही हम देते? गवाही क्या है? बताएगा कोई?
ये प्रमाण है कि वो परमेश्वर, वही परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी के विरोध में नहीं बात करता, मैं अपने परमेश्वर के फेवर में बात करता हूँ। फेवर समझते हो? उसके लिए बातें करता हूँ, उसके तारीफ के लिए। हमें बताओ, अगर आपको लगता है कोई कहता है वो देखता है, ये देखता है, वो देखता है, वो जीवित है, सच्चा है, जस्ट कुछ नहीं, किसी को बुखार चढ़ाओ से बोलना, उसके नाम से उसका बुखार भगा देना, बस इतना कर, सिर्फ बुखार, कैंसर की भी एड्स नहीं, सिर्फ बुखार, कहना उसका नाम लेकर उसके बुखार को हटा दे, सिर्फ इतना उससे बोलना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब आप प्रभु के पास आते हो, मैंने कैंसर, पता नहीं, मैं बीमारियां नहीं जानता, कैसी कैसी बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर कहते हैं रहने दो, ले जाओ, घर ले जाओ, ऐसी बीमारियां, परेशानियों को प्रभु के नाम से जाते हुए देखा। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। प्रभु के लिए मुर्दा जिंदा करना और बुखार ठीक करना एक ही बात है। मरे को जिंदा करना और बुखार ठीक करना एक ही बात है। हमारे लिए बुखार छोटा है, मरा वो जिंदा हो गया, वो बड़ी बात है। प्रभु के लिए एक ही बात है, प्रभु के लिए एक ही बात है। जैसे प्रभु ने बुखार ठीक करा, वैसे हम सोचे बाप रे मुर्दा जिंदा हो गया, प्रभु के लिए बड़ी बात, परमेश्वर के लिए बड़ी बात। बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। गवाही सुनेंगे, उसके बाद आप प्रचार में चलेंगे। मुझे सिस्टर को मैंने बिल्कुल सख्त कर दिया है, कोई आए या ना आए, जगह खाली करो, क्योंकि अब नए लोग, वो लोग आने वाले हैं जो परमानेंट इस चर्च में भवन का हिस्सा बने रहेंगे। आमीन, आमीन। मेरे को प्रभु की ओर से अगुवाई मिल गई है, जगह खाली करो। जो आ रहा है जा रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी घंटे बाद आ रहा है, उसको भगा दो, उसको बोलो मत आओ, क्योंकि प्रभु ने कह दिया जगह खाली करवा दे, क्योंकि अब वो लोग आने वाले हैं जो सच में तेरे संग संग चलेंगे। आमीन। मैंने देखा, तो ऐसे दिखाया मैंने आपको, तो मैंने उनको बोला सब हो जाओ, तुम्हारी कुर्सी वहां लगेगी, जो नहीं आ रहा भगा दो, बोलो वहां बहुत चर्च है, चर्च के नाम भी बता दो, यहाँ है वहाँ यहाँ है, जाओ, खराब मत आओ। आओगे 11 का टाइम है तो 11 आओगे, मेरे टाइम के हिसाब से मत चलो, मैं 12 बजे भी आऊँ तो, पर आप प्रेम में रहो, ठीक है? शुक्रवार का टाइम 12 है तो 12 ही है, 12 से अलग। और नोटिस करो कि जो शुक्रवार को कंटिन्यू नहीं आ रहा, नोटिस करना, उसको भी मना कर दो, क्योंकि उपवास प्रेयर में बहुत से लोग अपसेंट होते हैं, ठीक है? देखना परमेश्वर जगह खाली करवा रहा है इसलिए कि परमेश्वर उन लोगों को देगा जो आप प्रॉपर चलेंगे परमेश्वर के। आमीन, आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका आमीन विश्वास वाला था। अब परमेश्वर उन लोगों के लिए जगह रखेगा जो प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से चलेंगे, मन से, तन से, धन से, जीवन से प्रभु के बीच चलेंगे। आमीन, आमीन। आपका आमीन छोटा चर्च, आमीन। आइए हम वंडरफुल गवाही सुनेंगे प्रभु की, क्योंकि प्रभु जीवित